क्लास सेकेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 17 और चैप्टर 17 है एयर। ठीक है। हैव यू नोटिस्ड लीव्स फ्लटरिंग ऑन ट्रीज, क्लॉथ मूविंग ऑन द क्लॉथ लाइन, व्हाट मूव्स देम। आपने देखा होगा कि जो पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो क्या करती है, हिलती है। ठीक है। और इसी तरह से जब हम कपड़े सुखाते हैं, ठीक है, तो कपड़े भी क्या करते हैं, वो हिलते हैं। तो ये किस कारण हिलते हैं? क्या ये हवा से हिलते हैं? हाँ, जो पत्तियां पेड़ों पर हैं वो एयर के कारण हिलते हैं, और साथ ही साथ में जो कपड़े हम सुखाते हैं वो भी हवा के कारण ही हिलते हैं। क्यों? क्योंकि एयर इज़ ऑल अराउंड अस, क्योंकि जो हवा है वो हमारे चारों ओर है। इट कैन नॉट बी सीन, हम इसे देख नहीं सकते। वी कैन ओनली फील एयर, हम केवल हवा को महसूस कर सकते हैं। ठीक है। तो हवा जो है उसे हम देख नहीं सकते हैं एयर को, और हम इसे क्या कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, तो एयर को क्या चाहिए, जगह चाहिए। ठीक है ना। ये एक्टिविटी देखते हैं करके। टेक अ डिफ्लेटेड बैलून एंड कीप इट इन स्मॉल बॉक्स। एक आपको क्या लेना है, बैलून लेना है जो कि फुला हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिना फुला हुआ बैलून लेना है, और उसको एक छोटे से बॉक्स में रख दो। ठीक है। एंड क्लोज इट। फिर नाउ फील एयर इन द बैलून। आप क्या करो कि एक बैलून लो और उसके अंदर क्या करना है, आपको हवा भरनी है। ठीक है, हवा भरनी है, और फिर हवा भर के उसको उसी बॉक्स में आप रखो। ठीक है। इट डज नॉट फिट इनटू इट। अब देखना कि जो वो बैलून है वो उस बॉक्स के अंदर फिट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? दिस शोस दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। इसका मतलब क्या है कि एयर को क्या चाहिए, जगह चाहिए। ठीक है, इसको स्पेस चाहिए। इसलिए ये जो बॉक्स के अंदर ये जो आपका फुला हुआ जो बैलून है वो इसके अंदर फिट नहीं होगा, जबकि ये जो बैलून है जो कि बिना फुला हुआ है वो इस बॉक्स के अंदर फिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एयर फिल नहीं करी है हम लोगों ने। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट, एयर हैज़ वेट। एयर में क्या होता है, वजन होता है। टेक अ डिफ्लेटेड एंड इन्फ्लेटेड बॉल इन द सेम साइज, वेट बोथ ऑफ देम सेपरेटली। ठीक है। अब आपको क्या लेनी है, दो बॉल लेनी है। एक बॉल तो ऐसी लेनी है जिसमें हवा ना हो, और एक बॉल ऐसी लेनी है जिसमें हवा हो। ठीक है, परंतु बॉल की जो साइज़ है वो कैसी होनी चाहिए, एकदम समान। तो हमें समान साइज़ वाली दो अलग अलग बॉल लेनी है। एक बॉल में हवा भर दो और दूसरे में हवा नहीं होनी चाहिए। तो आप ये देखोगे कि जिसमें हवा है, जिस बॉल में हवा है, उसका जो वेट है, जो उसका वज़न है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। किसकी तुलना में, जिस बॉल में हवा नहीं भरी हुई है। ठीक है। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि जो एयर है उसमें क्या होता है, वेट होता है, अर्थात जो वायु होती है उसमें भार होता है, वजन होता है। ठीक है, बात समझ में आई। फिर इसके बाद में नेक्स्ट, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। कि जो एयर है वो गर्म होने पर क्या होती है, फैलती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। हीट वाटर इन अ कवर्ड पैन, आफ्टर सम टाइम व्हेन द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग वी नोटिस द लिड ऑफ द पैन
shaking. The vapors rise and move the lid. This shows that air expands on heating. अब देखो कि एक आप ढका हुआ बर्तन लो, ठीक है, उसके अंदर पानी डाल दो और फिर उसके बाद में उस पानी को आप गर्म करो। तो जब पानी गर्म हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि जो बर्तन के ऊपर वाला जो ढक्कन है वो क्या करेगा, शेक करेगा, अर्थात वो हिलेगा, ठीक है। तो क्यों हिलता है? क्योंकि जो वेपर है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ आता है। तो जब वेपर ऊपर की तरफ आएगा तो जो ऊपर का पेन का जो ढक्कन है, ठीक है, वो क्या करेगा, हिलेगा, शेक करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो एयर है, ठीक है, वो क्या होती है, फैलती है जब वो गर्म होती है। तो एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। एयर इज ऑडरलेस एंड कलरलेस। एयर का कोई स्वाद नहीं होता है और इसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। इट कैन नॉट बी सीन, वी कैन ओनली फील द मूविंग एयर। हम हवा को देख नहीं सकते हैं, हम केवल उसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड व्हेन गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक मेक द एयर डर्टी, ठीक है। देखो कि जब विभिन्न प्रकार की गैसें और आपकी धूल, मिट्टी, धुआं, ठीक है, जब वायु में मिल जाता है तो इससे क्या होता है, वायु प्रदूषित हो जाती है, ठीक है। दिस आर हार्मफुल सब्सटेंसेस। अब देखो ये गैसेज हैं, डस्ट पार्टिकल्स है और जो ये स्मोक है, ये क्या है, ये नुकसानदायक चीज़ें हैं। पॉल्यूटेड एयर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड अफेक्टिंग द होल इन्वायरमेंट। और जो एयर पॉल्यूशन है, अर्थात कि जो वायु प्रदूषण है, वो दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और हमारे पूरा जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो रहा है, इससे प्रभावित हो रहा है। बात समझ में आई कि जो एयर पॉल्यूशन है वो कैसे होता है, अर्थात वायु कैसे प्रदूषित होती है कि जब वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें मिल जाएं, ठीक है, धूल मिट्टी या फिर जब धुआं मिल जाता है तो ये क्या करते हैं, एयर को, हवा को क्या कर देते हैं, डर्टी बना देते हैं, ठीक है, जिससे वायु क्या होती है, प्रदूषित हो जाती है। और वर्तमान समय में जो एयर पोल्यूशन है वो दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इससे क्या होता जा रहा है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, वो क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं, ठीक है, ये जो स्मोक कर रहा है इसका धुआं, और साथ ही साथ में जो फैक्ट्रीज है उससे निकलता हुआ धुआं, ये सब एयर में जाके क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, वायु जो है वो पॉल्यूट होती है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, एयर पॉल्यूशन तक, फिर कल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।